हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के करंट की क्लास में। आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आए हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे विंग्स इंडिया 2026, ठीक है। विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल ही में। और ये क्या है, इसको शीर्ष विमानन सम्मान भी कहते हैं। यानी कि ये जो है, जो दुर्गम क्षेत्र है हमारे, उनमें हवाई अड्डों और हवाई हेली सेवाओं को देने के लिए ये सम्मान उत्तराखंड राज्य को मिला है, विंग्स इंडिया 2026, ठीक है ना। नेक्स्ट, बसंतोत्सव 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो बसंतोत्सव 2026 का आयोजन देहरादून में किया गया और ये आयोजन 27 फेब से लेकर और 1 मार्च तक चला था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसकी थीम क्या रखी थी हमने इस बार, जो बसंतोत्सव 2026 था? तो फूलों से उपचार रेशियो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रकृति का रास्ता, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, JICA, ये JICA जो है एक क्या है, एक जापानी क्या है, जापानी एजेंसी है। इसके साथ उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में समझौता किया है सहयोग बढ़ाने के लिए। क्या? बागवानी फसलों के विकास हेतु हमने इस एजेंसी के साथ एक समझौता, एक जो है बॉन्ड किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कनकचोरी से कार्तिक स्वामी मंदिर तक, अब ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि कनकचोरी जो है वो चमोली में पड़ता है। कहां पर? चमोली में। और कार्तिक स्वामी मंदिर ये आप याद रखेंगे रुद्रप्रयाग में। कहां पर? रुद्रप्रयाग में। तो देखो ध्यान से, कनकचोरी से कार्तिक स्वामी मंदिर तक एक मार्ग है, रास्ता है, 2.5 किलोमीटर का पैदल मार्ग है ये। इसका नाम हमने चेंज किया है, इसका नाम योगंबर सिंह तुंगनाती के नाम पर रखा गया है। योगंबर सिंह बड़तवाल तुंगनाती इनका उपनाम है, इनके नाम पर इस मार्ग का नाम अब कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। धूलिकोट अल्मोड़ा, धूलिकोट जो है वो कहां पर पड़ता है? तो अल्मोड़ा में पड़ता है। अब ये क्या है, ध्यान से बात को सुनेंगे। यहां से पत्थर की 3 मूर्तियां मिली हैं। कितनी मूर्तियां मिली हैं? पत्थर की 3 मूर्तियां मिली हैं, जो कि उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक काल की मानी जा रही है। मैंने आपको प्राग ऐतिहासिक काल बताया था, आप एक बार उसकी वीडियो देख सकते हैं, जो है हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में बनी हुई है। तो यहाँ पर जो है धूलिकोट अल्मोड़ा से मिली है। नेक्स्ट, बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल, बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल ये कोटद्वार के स्नेह क्षेत्र में जो है मनाया गया, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 31 जनवरी से 1 फेब तक चलाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सरस कॉर्बेट महोत्सव, सरस कॉर्बेट महोत्सव का आयोजन 2026 में चंपावत के बनबसा में किया गया। कहां पर? बनबसा क्षेत्र, चंपावत जो है सरस कॉर्बेट महोत्सव। इसका उद्देश्य भी जो है पर्यटन को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, टिहरी लेक फेस्टिवल, टिहरी लेक फेस्टिवल का आयोजन 6 से लेकर 9 मार्च तक 2026 में आयोजन अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारी जल प्रतियोगिताओं को दिखाया गया और उनको बढ़ावा देने के लिए ये उत्सव लेक फेस्टिवल मनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कवच पहल, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे आप कि ये जो डिजिटल कवच पहल है, इसको इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, भारत में। और केदारनाथ में जो हेली सेवाएं हैं उनमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए और अच्छा करने के लिए इसको शुरू किया गया है। जो आपने देखा है कि गौरीकुंड से जो है आपको केदारनाथ मंदिर के प्रांगण तक हेली सेवा शुरू की जाती है। पहली बार पवन हंस कंपनी ने 16 मई 2003 में जो है शुरू की थी सेवा। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2025-26, अब ये लग रहा है 26-27 शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से। तो जो वित्तीय वर्ष 2025-26 था, इसकी जो प्रगति रिपोर्ट थी उसमें उत्तराखंड का चंपावत जिला नंबर 1 पर रहा। कौन सा जिला? चंपावत जिला, ठीक है ना। नेक्स्ट, कुमाऊं की पहली फॉरेंसिक लैब, कुमाऊं की पहली फॉरेंसिक लैब को खोला गया है रुद्रपुर में। कहां पर? रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट, धर्मा गार्जियन 2026, धर्मा गार्जियन जो 2026 एक सैन्य अभ्यास है जो अल्मोड़ा के चौबटिया में आयोजित हुआ। कहां पर? चौबटिया में। और किस देश के साथ भारत ने किया? तो जापान के साथ किया। किसके साथ? जापान के। नेक्स्ट, आंचल कैफे प्लस, ये उत्तराखंड का पहला आंचल कैफे प्लस जो है वो देहरादून में खोला गया, जो है इसको जो है जो आपका उत्पादन है किसानों का उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, चौबे होली, चौबे होली पहली बार चंपावत में मनाई गई और ऐसा माना जाता है कि ये होली चंद वंश से संबंधित है। लोक गीतों और नृत्यों के साथ होली खेलना ये इसकी विशेषता है। पहली बार ये इस बार जो है चंपावत में मनाई गई है। नेक्स्ट, देवगोत मेला या मैती ध्यानी कार्यक्रम, देवगोत मेले का आयोजन जो है फरवरी 2026 में उत्तरकाशी के सोन साकरी क्षेत्र में किया गया। कहां पर? सोन साकरी क्षेत्र में, उत्तरकाशी में। और इसमें कार्यक्रम हुआ मैती ध्यानी कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर और जो है भावनात्मक पल जो है रहता है मैती ध्यानी कार्यक्रम जो हिस्सा इसका दिया जाता है।
नेक्स्ट सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्षमता उत्तराखंड की 1027.87 जो है मेगावाट हो चुकी है और उत्तराखंड 2027 तक ये लक्ष्य रखा है उत्तराखंड सरकार ने कि हम सौर ऊर्जा को 2500 मेगावाट तक लेकर आएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उत्तराखंड से संबंधित, अन्य भी हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इनको एक बार आप रिकॉल कर लेना।